सुंदर हो गया है। वैसे ही अब वो अचलपुर तो वही है, पर राजा क्या कहता है कि सारा गांव सजाओ, अवघी आरती करावी, सारी तैयारी करो। क्या क्या तैयारी अब आप ही समझ जाइए। उधर पहले लोग होते हैं रोड पे पानी छिड़कते हैं, क्योंकि रथ घोड़े परिवार सबके पैरों से मिट्टी की धूल उड़ती है, तो किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर तक अच्छे से पानी गोबर छिड़कते हैं, रंगोलियां निकालते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, आगे आएगा। तो सारी तैयारी करो। सर्व महोत्सवे आरंभिले, जैसे कोई महा उत्सव होने वाला है, ऐसा सोचकर सब ने उस महा उत्सव की तैयारी शुरू कर दी। अड़जपुर श्रृंगारविले, अचलपुर बहुत से सजा दिया। एरीदिसी गोसावी अचलपुरासी बीजे केले। दूसरे दिन भगवान अचलपुर की सीमा के पास आ गए। गोसावियासी नगरांत विजय करावया, मुहूर्त नहीं। एन लोग ना 8 दिन या 10 दिन तीर्थ यात्रा करके 8वें दिन या 10वें दिन अंदर नहीं आते। 9वां 7वां 11वां ऐसा दिन हो, ऐसा इनकी समझ है। या राजे लोगों को कहीं जाना है, दान करने जाना है, किसी मंदिर जाना है, किसी चढ़ाई पे जाना है, किसी ने आना है, उन सब के लिए उनके राज जोशी होते हैं। वो जोशी बताते हैं आज राजा श्री ने अंदर आना है कि नहीं, तो उस दिन मुहूर्त नहीं था, इसलिए भगवान को अंदर आने का मुहूर्त नहीं था। जब मुहूर्त निगे तब नगरा पूर्वे वनांत अष्टमा सिद्धि त्रिरात्रि अवस्थान जाले। अब अंदर आने का 3 दिन मुहूर्त नहीं, तो 3 दिन कहाँ रुकना है। तो जब मुहूर्त निकलता नहीं जब तक, तब तक नगर के पूर्व में एक वन में अष्ट महासिद्धि अपना है ना, अचलपुर से रिद्धपुर की तरफ जाए तो रास्ते में अष्टमा सिद्धि आती है। तो अष्टमा सिद्धि की जगह पर वो जो सामने का बड़ा ओटा है वो श्री प्रभु का है, जो छोटा ओटा है वो हमारे स्वामी का है। बाई और वाला अंदर जाते वक्त मतलब अलग अलग दो देवन है ना, आप पता नहीं कैसा बनेंगे या कुछ और। तो त्रिरात्रि मतलब 3 दिन 3 रात्र भगवान वहां पर रुके। रामधरने गावात निरोप पाठविला, रामधरने ने गांव में निरो संदेशा दिया। घरों घड़ी सड़ा समार्जने, हर घर के सामने गोबर छिड़को हैं, और अपने अपनी दहलीज के किनारों को अच्छे से पोछे से कलर वाला पोछा लगाओ, उसको कहते हैं सम्मार्जन। चौक रंगमाई का, सब अपने अपने घरों में बड़ी बड़ी रंगोलियां निकालो। गुड़िया, गुड़ी कहते हैं, पीछे उस दिन बताया था हमारा गुड़ी पड़वा हुआ है अभी पिछले अप्रैल में से, तो वो ना नया साल महाराष्ट्र का गिना जाता है। लेकिन राजे लोगों का राज धर्मों का ये चिन्ह है कि राजे लोग आते हैं तो खुशी मनानी है, उत्सव करना है, तो एक बाम्बू को ऐसे फोल्ड करके प्लेट डाल के ना एक छोटी सी साड़ी लटका देते हैं दूरी करके, और उसके ऊपर एक कलश लगा देते हैं गढ़वा कोई तांबे का, उसके साथ टहनी लगा देते हैं पत्तों की, आम की या नीम के पत्तों की, उसके साथ अम्बी लटका देते हैं आम वाली, उन दिनों में अम्बी आ जाती है। और उसको एक उधर खेलने मिलते हैं ना दिवाली पे चीनी वाले, वैसे इधर चीनी के पतासों वाली चीनी वाली ऐसी माला मिलती है, ऐसे छोटे छोटे ऐसे वो धागे में परोए हुए, वो लटका के बाहर गेट पे या अपने कमरे के मतलब छत के साथ ग्रिल के साथ बांध देते हैं, उसको कहते हैं गुड़ी। अभी भी मैं कल जलगांव गई थी, जो पीछे 2 दिन छुट्टी थी, तो जहां मेरे सोने के लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया था, वो घरवाली को पढ़ाती हूँ मैं, बच्चे उसके नाम धरे गए हैं, मेरे नाम दिया हुआ है, उसने मेरे आने की खुशी में गुड़ी खड़ी की थी अपने कमरे में कि भाई जी ने यहाँ आना है, इसको कहते हैं गुड़ी। अब उन्होंने गुड़ी भी खड़ी करो, सबको बोला। तोरने, वो उधर पंजाब में बच्चा होता है ना, लड़का या लड़की पहला बच्चा होता है, तो दरवाजे के ऊपर आम के पत्ते या कोई पत्ते ऐसे धागे में परो के लटकाते नहीं थे लोग पहले, अब कुछ और फूल वगैरह लटका देते हैं, उसको कहते हैं तोरण। मतलब मेन गेट के ऊपर कुछ सजावट के लिए लगाए हुए, जैसे पर्दों के लिए अपने घरों में आप देखते हैं कि एक झालर सी लटकाई होती है उसके लकड़ के ऊपर या उसके पाइप के ऊपर, उसको भी तोरण कहा जाता है। मखरे उबिली, मखर कहते हैं जब आप टेंट खड़ा करते हैं तो सामने एक प्रवेश द्वार नहीं बनाते, गेट मेन एंट्रेंस, ऐसे एक
फरलांग के बाद फिर दोबारा, एक फरलांग के बाद फिर दोबारा, अलग अलग तरह के, कहीं मोर की तरह है, कहीं बदक की तरह है, कहीं शेर की तरह है, कहीं हाथी की तरह है, ऐसे अलग अलग मेन गेट वो अलग अलग तरह से भगवान के मतलब अपना राजे के घर तक ऐसे मेन गेट बड़े से खड़े किए जाते हैं। आज भी बड़े बड़े कार्यक्रमों में ये चीजें इधर दिखती हैं। जैसे आपने सावली मूर्ति मंदिर में आप देखा होगा, यहाँ पर गेट बनाया, वहां पर गेट बनाया, रास्ता सजाया, है ना, ये सब चढ़द रूपा पताका। वो पहले झंडियां लगाते थे ना, त्रिकोण काट के गुड्डी पेपर के, हैं, वो आजकल चमकीली भी लगाते हैं, और वो ऐसी चमकती हैं जैसे बिजलियां चमक रही हैं। यहाँ पहले वो एक एल्युमिनियम की पतरे जैसे होता था, उसको ऐसे स्प्रिंग किया होता था, वो लटकी होती थी लंबी। अब वो दूसरी हल्की होती हैं झंडियां सारी, वो क्या कहते हैं उसको, अब उस पेपर को हम तो बेगर पेपर कहते हैं इधर उधर, पता नहीं आप क्या कहते हैं, गोल्डन पेपर, सिल्वर पेपर, उसको कहते हैं चलद रूपा पताका। मतलब चमकीली, और ऐसे लगता है जैसे बिजली में ऐसे ये चल रही हैं, हिल रही हैं, बिजलियां पड़ रही हैं। चांदोवे बिताने, ये जोड़ शब्द है। चांदवा कहते हैं वो सावली मूर्ति अपना तीर्थ स्थानों पे, वो ऊपर एक कपड़ा चौरस, उसको झालर लगी हुई ऊपर छतों पे लटकाते नहीं। अपने गुरुजन पहले घरों में आते थे तो 2 जने पीछे से 2 जने आगे से उनके ऊपर एक रेशमी चादर पकड़ते थे कि छतरी तो होती थी, लेकिन उनके ऊपर मोरचल मारते थे, वो चोरी मारते थे, ऊपर से चांदवा पकड़ते थे, कपड़ा एक सिर के ऊपर, मतलब एक आदर है। राज विधि उदके सिंचलिया, भगवान अपना राजे की गली तक, जहां से राजे ने अब अचलपुर में प्रवेश करना है, वहां से राजे के तक राजवीद कहते हैं। जैसे राजवीद है ना रिद्धपुर में, राजमठ से लेकर मेन रोड तक ये सारी राजवीद है। सामने वाली गली बिल्कुल सीधी, ये सीधी सीधी ये राजवीद है। वैसे ही राजे के घर तक की जो गली है वहां तक सारी पानी छिंक दिया। मंगल वाद्य लावली, बड़े अच्छे से मंगल वाद्य, वो क्या कहते हैं, शहनाई वादन। उस दिन मैं वो अशोकनगर गई थी तो उन्होंने शहनाई वाले बुलाए हुए थे, हैं, वो इसको मंगल वाद्य कहते हैं, ठीक है। मुहूर्ताची वेळ झाली, अब राजा को गांव में आ सकते हैं ऐसा समय हो गया। तो सावी दांडियेवरी आरोहण झाले। अब तक तो गरुड़ घोड़े पर आए अचलपुर तक, अब घोड़े से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस पालकी की है। पालकी सजाई जाती है, उसके ऊपर वो जैसे क्या कहते हैं पंजाबी परांदे होते हैं ना, तो परांदों के नीचे ऐसे गुच्छे से लटके होते हैं, वैसे पालकी को भी ऊपर से वो डंडे को ऊपर से लटकाए होते हैं, तो उसको गोंडे कहते हैं। वो पालकी में बिठाते हैं, बीच में एक राजगोंडा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको पकड़ के ज्ञानी लोग बैठते हैं। वहां पर भगवान को पालकी में भगवान आरोहण झाले, मतलब पालकी में चढ़ पड़े, ऊपर बैठे जाए, वाद्यंत्रे लागली, बैंड शुरू हो गए। मग अंबिका पुरा नाथी बीजे केले, वहां पर एक स्थान है अंबिनाथ, अंबिनाथ में शिवलिंग है, वो शिवलिंग के पास भगवान वहां पर अंबिनाथ में गए। एक नावेक आसन डाले, शिवलिंग के जहां से आप अंदर प्रवेश करते हैं, वो शिवलिंग के लेफ्ट हैंड से अंदर जाकर उसके ऊपर वाली साइड में वहां पर भगवान का आसन हुआ। गावी चलोक साउमा आला, वहां पर भगवान के स्वागत के लिए, राजे के स्वागत के लिए सारे अचलपुर के लोग उनको सामने आए लेने के लिए। मगर कौन कौन आया, मानिए राजमान्य लोग, मंडलिक, राज ज्योतिष, प्रधान, मंत्रिमंडल वगैरह, महाजन, वहाँ गांव के श्रेष्ठ अमीर लोग, वो ब्राह्मण, वो महाजन है। आणि पुरजन, पुर मतलब अचलपुर के सारे जन, गांव के सामान्य नागरिक सभी। ऐसे आकुलेनी वर्गेसी बहुते बड़ीवारे अंबिकापुरासी आले, अपने अपने परिवार या अपने अपने ग्रुप के साथ, अपने अपने दोस्तों भाईचारों के साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे इकट्ठे होकर बड़े ठाट माट से सज धज के अंबिकापुर में, जहाँ पर वो अंबिनाथ का शिवलिंग है, वहां पर आए। एक भेटी जाए, वहां सबका भेंट मिलाप हुआ। ये येती तेसरी चरणावरी माथा ठेवी, जो भी आता था
वो भगवान के श्री चरणों पर मस्तक रखता था। घोड़ी, लुगड़ी, श्रेष्ठ अलंकार, उत्तम पक्षी, कोई घोड़ी देता था, कोई लुगड़ी, मतलब वो इधर इधर जो लेडीज लांगड़ पहनती है ना, धोती लंबी होती है, वो 9 मीटर होती है, वो पेटीकोट नहीं होता ना नीचे, तो उसकी गांठ लगा के नीचे उसके ऊपर फिर पहनते हैं वो मराठी धोती जो है, लेडीज मराठी लेडीज साड़ी, उसको लुगड़ी कहते हैं। श्रेष्ठ अलंकार, अच्छे सुंदर गहने, उत्तम पक्षी, कोई मोर दे रहा है, कोई वो दे रहा है, तोता दे रहा है, जैसे जो पक्षी घर में पाले जा सकते हैं ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी भी दे रहे हैं। अरण्यातिल चतुष्पदे, हिरण है, नीलगाय है, खरगोश है, ऐसे सात्विक प्राणी ये भी वहां पर दान किए जा रहे हैं। ऐसे जयते जे अपूर्व फल पुष्प आदि करुणीते ते समर्पित, जिसके पास जो अपूर्व मतलब आश्चर्यकारक वस्तु, हम लोग कहाँ देते हैं, मन में भी नहीं सोच सकते कि ये देना होता है? ये अपूर्व वस्तु है और अपूर्व ही फल जो सबके पास नहीं होता। जो बड़े बड़े लोग आए हैं, सभी लोग सारे फल नहीं खरीद सकते ना। आजकल के बड़ी तरह के फल चल पड़े हैं, क्या क्या नाम भी नहीं आते अपने को, हैं? तो ये फल अच्छे अच्छे अद्भुत नए नए फल, फूल अनेक तरह के, ये सभी ही वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं। रामधरना कहता है वो सव्यासी ओळगवा। अब मतलब ये हुआ कि सब लोग राजा को मिलने आते हैं तो वो राजा को देने लगते हैं। राजा क्या कहता है, भगवान को समर्पित कीजिए, तो भगवान को अर्पण करो, आनी ते ओळगे, वो फिर सभी लोग भगवान को अर्पण करते हैं। ऐसी परी यथाविधि गोसावी अंगी कर लिया। राजे की तरह भगवान ने भी, सबने जो कुछ दिया था भगवान ने उन सबका स्वीकार किया, यथाविधि, जिसका जो विधि था। मग एक ही त्यागा देती, एक को भगवान अपनी तरफ से कुछ प्रसाद दे देते थे, ये तुम प्रसाद देगा। एक ही ठेवी थी, किसी का कुछ रख लेते थे। एक ही दयाचा तयासी थी देती, एक को जिसका जो नारियल फल था उसका उसको प्रसाद दे देते थे। एक अस्सी आपुले दिले पाइबे तरी तैसे करती, एक को सोचते थे भगवान इसको अपनी तरफ से तो कुछ देना पड़ेगा, इसको ये दे देते, उसका नारियल अपना फल, ऐसे भी करते थे। हैं? ये देखो नहीं, रामधरना कहता है, वो देख कर रामधरना राजा क्या कहता है, पुराण तरी आई तो पुराणों में ऐसे मैं राजे लोगों की कहानियां, ऋषि मुनि लोगों की कहानियां सुनता था कि ऐसे होशियार होते थे लोग, कि सबके साथ कैसा मिलना है, इसको क्या देना है, कैसे देना है, उसका उसी को देना है या उसका लेकर इसको देना है, इसका लेकर इसको देना है, या अपनी तरफ से कुछ देना है किसी को। मतलब व्यक्ति के साथ हर एक व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार भगवान पालकी में बैठे बैठे कर रहे हैं। मतलब भगवान वहां है, अभी तो मंदिर में है, लेकिन मंदिर में बैठे हुए भी, पालकी में बैठे हुए भी, जो भगवान को आरती करने आता था या मिलने आता था, मत्था टेकता था, तो उनको प्रसाद भी देते थे। लेकिन किसको क्या देना है, इसका इसको देना है, इसका इसको देना है, या उसको देना है, या अपने पास से भी कुछ देना है। तो राजा ये सब देख कर ना हैरान हो रहा है कि मैंने पुराणों में ये बातें सुनी हुई है, पर वर्तमान तरी महाराजा तो था ना देखो। लेकिन अभी वर्तमान समय में तो मैंने किसी महाराजा के पास भी नहीं देखा ये ऐसा बर्ताव है कि भाई किसको प्रसाद देना है, क्या देना है, कितना देना है, ये मैंने पढ़ी है अंगी करती। लेकिन ये सभी बातें भगवान ने जो की हैं, सब इनमें ये सभी गुण हैं। राजलीला परिक्वचित नास्ति, ये राजलीला की सभी बातें भगवान में हैं, लेकिन और क्वचित पहले किसी के बीच में ऐसी बातें, ऐसे गुण किसी में भी नहीं है जैसे गुण भगवान के अंदर है। राजा बड़ा बुद्धिमान है ना, पहचान रहा है कि ये भगवान कैसे आचार व्यवहार कर रहे हैं। ये मैं पुराणों में सुनता था, लेकिन आज मुझे प्रत्यक्ष देखने में मिल रहा है, और लेकिन आजकल ये बातें किसी में भी नहीं दिखती। ऐसे बहुत समझ कर ले, ऐसा राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित हो रहा है कि भगवान कितने व्यवहार के होशियार भी हैं। हाँ, तो ऐसा मग अवज्ञासी गंधक्षता के लिया, फिर जो जो लगाए थे सबको तिलक लगाया, चावल लगाए मत्थे पे, वीड़े देकर उन सबको पान सुपारी। इधर एक रिवाज है कि घर में अगर कोई आ जाता है तो उसको पानी दो,
बच्चे पे तिलक लगाओ, लेडीज को लगाती हैं, जेंट्स को पान तो भी खिलाओ भाई, है नहीं तो कहते हैं देखो उसके घर गए इतना सा पान भी नहीं, चुटकी टूटी हुई थोड़ी सी सुपारी का टुकड़ा भी नहीं दिया इसने। ऐसे ये लोग हैं कंजूस। जैसे हम लोग कहते हैं भाई उसने चाय पानी भी नहीं पूछा। इधर पान सुपारी का बहुत बड़ा महत्व है अच्छे घरों में, आम लोगों के लिए। फिर थोड़े नजदीक के हैं तो चाय पानी है, थोड़ा और नजदीक है, दूर से आया है तो नाश्ता पानी है, और भी रात को रहने वाला है या रुक रहा है तो उसको खाना भी है। हर तरह का व्यवहार इधर भी है। तो भगवान ने वो सब लोग आए, सबको गंधक्षत हुई, विड़ा दिया, मग्गो सभी निकाले, फिर भगवान वहां से निकल पड़े। अब बाकी लीला कर लेंगे जो कि अब समय हो चुका। भगवान श्री चक्रधर स्वामी। लीला तो बड़ी स्वाद है, लेकिन समय का भी तो बहुत दंडोत स्वाद है। प्रणाम बंधन है, बंधन से दंडोत।